राजद नेता तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा बयान। कहा, हमारी सरकार बनी तो सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का किया जाएगा गठन। केंद्र और राज्य सरकार पर सीमांचल की अनदेखी का लगाया आरोप। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किशनगंज में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीमांचल में गरीबी, पलायन, बाढ़, कटाव से लोग त्रस्त हैं, लेकिन केंद्र में 11 साल और राज्य में लगभग 20 साल से एनडीए की सरकार है, इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में शामिल होने वो पहुंचे हैं और नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक प्राप्त हो रहा है उसी के आधार पर हमने अपना उद्देश्य भी बताना शुरू कर दिया है। वहीं उन्होंने स्मार्ट मीटर, महंगाई, जमीन सर्वे को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि स्मार्ट मीटर की वजह से लोग परेशान हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है उसके बाद से ही मुसलमानों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वक्फ बिल को किसी भी कीमत पर लागू करने नहीं दिया जाएगा। वहीं उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर एक बार फिर निशाना साधा और कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस, भाजपा या जनसंघ का कोई योगदान नहीं था और ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने हमें स्वर देने का काम किया है और उनकी वजह से देश की 100 करोड़ आबादी आज अपने अधिकारों को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद कर पा रही है। इस मौके पर विधायक सऊद आलम, विधायक अंजार नईमी, इजहार असफी, जिलाध्यक्ष कमरुल हुदा, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष दानिश इकबाल, शाहिद रब्बानी सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। चाहे ब्लॉक लेवल के हों या पंचायत लेवल के हों या जिला के हों या बूथ के हों, उनसे हम संवाद करें और अपने कामियों को जानें और उस दिशा में हम लोग काम करें और मजबूत हों। संगठन का विस्तार कैसे हो, संगठन की मजबूती कैसे हो, इसलिए जो ग्राउंड में जो वर्कर हमारा है वो पंचायत से, ब्लॉक से आएगा, किसी असेंबली से आएगा, तो उसकी जन समस्या जो है अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग है। इससे भी जो है हम लोगों को जो है अवगत कार्यकर्ता जो है कराएंगे कि उनके इलाकों में क्या समस्या है और किन मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल को आगे बढ़ना चाहिए, जो ज़मीनी स्तर के मुद्दे हैं। तो इस सिलसिले में हम लोग जो है ये दौरा कर रहे हैं। आप देखिएगा जो मौजूदा दौर है, जिस प्रकार से लगातार जो है एनडीए की सरकार बिहार में 20 साल है, केंद्र में समझा जाए तो 11 साल से लोग राज कर रहे हैं, फिर भी सीमांचल का इलाका, किशनगंज का इलाका जो है अब तक जो है गरीबी से, बेरोज़गारी से, पलायन से, बाढ़ से लोग जो है परेशान हैं और इस दिशा में कोई काम जो है इन लोगों ने, मौजूदा हुकूमत ने कोई काम जो है किया नहीं। एमओयू का भी मसला था जो अब तक लालू जी के समय जो दिया गया था यूपीए की सरकार में, अब तक जो है उसका भी काम जो है लटका के इन लोगों ने रखने का काम किया है। और हम लोगों को लगता है कि सीमांचल के विकास के लिए हमने पहले भी ये बात कही थी कि सरकार बनेगी तो हम लोग सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का हम लोग गठन करेंगे, जिससे लेकर के जो विकास के कार्य जो सीमांचल में जो रुके हुए हैं उसको लेकर के प्रगति हो, तेज़ी से काम हो। और साथ ही साथ आप देखिएगा इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को जो फीडबैक मिलता है उसी के हिसाब से हम लोगों ने अपना विज़न भी बताना शुरू कर दिया है, क्योंकि जनता चाहती है जानना कि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन अगर सरकार में आए तो आप क्या कीजिएगा। महंगाई की मार सबसे ज़्यादा झेल रही महिलाओं को लेकर के, महिला जो हैं अपने मन को मार करके अपने पसंद की चीज़ें नहीं ले सकती, खरीदारी नहीं कर सकती, बचत नहीं हो पाता है, कहीं उनको निवेश करना हो तो वो नहीं कर पाती हैं। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इस बार योजना लाएंगे, माई बहन मान योजना,
जिसके तहत अगर सरकार बनेगी तो 2500 रुपये जो है सीधे उनके खाते में हम लोग सरकार जो है डालने का काम करेंगे। दूसरी बात, स्मार्ट मीटर से जो लोग बहुत परेशान हैं, ज़मीन सर्वे से जो लोग जो हैं वो बेहद परेशान हैं। बिहार में सबसे महंगा बिजली पूरे मुल्क में मिलता है और जो स्मार्ट मीटर आया है इससे और जो है लोगों की परेशानी बिजली बिल को लेकर के बढ़ी है। इसको देखते हुए जो फीडबैक मिला तब हम लोगों ने तय किया कि अगर सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग जो है बिहार के लोगों को देंगे। और यही नहीं, जो वृद्धा पेंशन है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जिसमें दिव्यांग लोगों का है, महिला जो विधवा महिला है उनका है, और जो बुज़ुर्ग हैं वृद्धा लोग जो है उनका है। झारखंड में 1000 रुपये है, यहाँ 400 रुपये है। अगर हमारी सरकार बनेगी तो इसको 400 से बढ़ा करके 1500 रुपये हम लोग करने का काम करेंगे। और भी धीरे धीरे समय समय पे हम लोग जो है क्या करेंगे वो हम लोग बताएंगे। लेकिन आप लोग जान रहे हैं कि हम लोगों ने 17 महीने जब हमारी सरकार बनी, लोग माखौल उड़ाते थे 2020 में कि कहाँ से नौकरी देगा, जब हमने वादा किया था 10 लाख सरकारी नौकरी का। मुख्यमंत्री कहते थे असंभव है, लेकिन जो मुख्यमंत्री असंभव कहते थे, जब हमारी 17 महीने की महागठबंधन की सरकार बनी तो 5 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दिया। 3.5 लाख नौकरी हम लोगों ने प्रक्रियाधीन कराए। आज हम देखिएगा कि आईटी पॉलिसी से, टूरिज़्म पॉलिसी से लेकर के हम लोगों ने स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई। जो खेला, जो देश के लिए, बिहार के लिए मेडल लाया खेल में, उसको भी हम लोगों ने डीएसपी तक अधिकारी बनाने का काम किया। उस दौर में लगभग 72 खिलाड़ी ऐसे चुने गए थे जिनको हम लोगों ने अधिकारी का नौकरी दिलवाया। और ये योजना मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत लोगों को मिला। आप लोग जाति आधारित गणना हुई, आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, जितनी आंगनबाड़ी, तालीमी मरकज़ विकास में तो टोला सेवक सबके मानदेय को जो हमारी सरकार ने बढ़ाने का काम किया। तो कम भाई, आरएसएस जो है, जो बीजेपी है, इनका चरित्र ही यही है। इन लोगों के जहन में कितनी घृणा है। जो महापुरुष हैं, अंबेडकर हों, गांधी हों, नेहरू हों, कर्पूरी हों, इनके पास तो कोई इनका महापुरुष तो है नहीं। देश की आज़ादी में भाजपा आरएसएस का कोई योगदान तो रहा नहीं, जनसंघ का कोई योगदान तो रहा नहीं। तो केवल जितने महापुरुष हैं हमारे, उनको ये लोग इमेज को टेंट करना चाहते हैं और कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज के दिन ये कहते हैं कि स्वर्ग बाबा साहब अम्बेडकर ने तो इसी जन्म में जो है 100 करोड़ से ऊपर लोगों को स्वर्ग देने का काम किया, स्वर देने का काम किया, अधिकार दिया, मान सम्मान दिया, गैर बराबरी के खिलाफ जो है घृणा को मिटाने का काम किया। आज हम सब लोग हैं अगर, तो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। अगर अम्बेडकर जी नहीं होते तो आज हम सब लोग नहीं होते इस जगह पर बैठे हुए। तो जिस प्रकार से उनकी घृणा मानसिकता, बॉडी लैंग्वेज आप देखे होंगे, आगे क्या बोले पीछे क्या बोले छोड़ो, वो 17 सेकेंड में ही स्पष्ट हो गया कि उनकी मानसिकता बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति क्या है। और हमने कई बार भी कहा है, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे फैशन भी है, पैशन भी है, हमारे इंस्पिरेशन भी है और मोटिवेशन भी है। तो इन लोगों के कुछ भी कहे, सब देश की जनता, बिहार की जनता देख रही है, इनको करारा जवाब देगी। सर, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। तो वो भाई कहीं भी अत्याचार अगर होगा तो उसके निंदा तो हम लोगों को करनी चाहिए, कहीं भी हो। तेजस्वी जी, मैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की तरफ। लेकिन भाजपा और एनडीए की जो सरकार है, जिस तरीके से पार्लियामेंट में तरह तरह का बिल ला रही है, चाहे वक्फ बोर्ड का हो, इसका हम लोगों ने कड़ा पुरजोर जो है विरोध पार्लियामेंट में भी किया
और जेपीसी में भी अपनी बात को जो है हम लोगों ने अलग अलग माध्यमों से रखने का काम किया है। किसी भी कीमत पे जो है वक्त का जो आया है, जो केंद्र सरकार ने किया है, यह असंवैधानिक है और इसका हम लोग आगे भी विरोध जो है करने का काम करेंगे। और कोई आप हमारी सरकार नहीं कर रहे हैं, महागठबंधन की सरकार ने ही जो है वो कराया है और हम लोग चाहते हैं सबको साथ लेकर के चलना। हम जब कहते हैं ए टू जेड की पार्टी हो तो ए टू जेड की पार्टी होनी चाहिए और उसमें जिसकी जितनी संख्या, जिसको जितना सम्मान मिलना चाहिए, ये हमारी कोशिश है कि सबको जगह मिले। सीमांचल के लोगों ने हमेशा आरजेडी का साथ दिया है सर।